क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, 13 फरवरी के दिन हमारे जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। जिस तरह मैंने आपको हिंदी और संस्कृत में बताए पूरे फंसे उसी में से, इसी तरह मैथ्स में भी फंसेंगे, 100% गारंटी है। आप तो मेरे द्वारा जो बताए गए पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर, इनको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, इन्हीं में से सब कुछ आएगा। ठीक है, इन बच्चों ने वादा किया था, इनको मैंने, ठीक है, इनमें भरोसा किया, तो इतनी परसेंटेज इनकी बनी, आपकी बनी। गणित में कभी 1 नंबर का भी कट जाए तो मेरी जवाबदारी। एक बार आप देखो तो सही कितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी बिंदु Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो कैसा होगा, तो 2Q + 1 होगा। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी 2। ठीक है, जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1/c1 तथा 0 तथा यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन जब रहती है ना तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, बिंदु 0,6 और 0,-2 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी है वो आई 8। ठीक है, यदि बिंदु P और O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो कोण POA बराबरी पे कितना होगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है माध्यक का। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आगे, यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को वर्ग समीकरण कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त होते हैं समरूप। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कोण उन्नयन कोण कहलाता है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr² θ/360। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए। ठीक है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो तो देखिए, विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x,0 बिंदु की भुज, x,0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं। देखिए कोटि पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा 1/कोस थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, यहां से देख लीजिए आप, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं, विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा, सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है, 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6a² आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, 0 होती है, संभव की 1।
हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 9 7 5 3 2 ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x² + 5 √2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है। हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका। और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23। यहां से